Good morning, students. This is chapter 2 of science class 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल। जानवर में पोषण। इस चैप्टर में हम लोग जानवर में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं, चेकलिस्ट यहाँ पे दी गई है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग है वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है परपोषित, है ना, जो दूसरे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे परपोषित बोला जाता है। तो विभिन्न प्रकार के परपोषित जीव के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। जानवरों में विभिन्न प्रकार के जो पोषण होते हैं उनके क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे उनमें पोषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमन है, मानव है, उसमें डाइजेशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल है जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जो घास खाते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय ना, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइजेस अ मेजर पार्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपने भोजन का बहुत सारा भोजन का मेजर पार्ट मतलब ज़्यादा मात्रा में जो बनाते हैं अपने भोजन का, वो किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अजैविक चीज़ों से बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट हो गया। इनका यूज़ करके वो अपना भोजन बनाते हैं। दिस इज़ नोन एज होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, उसको होलोफाइटिक बोलते हैं। Plants produce food for themselves as well as non-green plants and animals including the human beings। जैसे कि प्लांट अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वैसे ही जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे नहीं होते हैं, जैसे एनिमल हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गया, ये भी अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो ह्यूमंस द्वारा दिए गए भोजन को खाते हैं, लेकिन ह्यूमंस अपना भोजन खुद से बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अराउंड अराउंड इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इज ऑफ होलोजोइक नेचर। अब देखिए, जो इनका माध्यम होता है न्यूट्रिशन का, जो पोषण का माध्यम होता है, वो कैसा होता है? होलोजोइक होता है। ह्यूमन में भी होता है और एनिमल में भी होता है। होलोजोइक का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा गया है, होलोजोइक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है होलोज और यहाँ पे जोन, है ना। होलो का मतलब होता है होल, होल मतलब पूरा, संपूर्ण, और जोन मतलब होता है एनिमल। तो ये सभी जानवरों में, सभी में पाया जाने वाला जो पोषण है उसे होलोजोइक बोलते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो। सभी जानवर और मानव को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व की जरूरत होती है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड। और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वे कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं। द फूड वी ईट इज नॉट इन अ सुटेबल फॉर्म टू इंस्टेंटली प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिएंट्स। जो भी भोजन हम करते हैं वो स्वेटेबल नहीं होता, स्वेटेबल फॉर्म में नहीं होता, मतलब सही तरीके से नहीं होता कि वो हमारे शरीर में जाए और हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, ये पहले क्या होता है? फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन। पहले ये जो फूड है, जो हम भी खाते हैं, जैसे हमने चावल खाया, दाल खाई, जो भी खाया, तो पहले ये क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं पहले ये। दीज पार्टिकल मस्ट देन बी चेंज इनटू सिंपल। और फिर जो पार्टिकल है वो सिंपल और सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे कि वो घुल जाते हैं हमारे शरीर में, विच द बॉडी सेल्स कैन ऑब्जर्व, जिससे कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो उस फॉर्म में वो चेंज होता है। ओनली देन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तभी जो फूड होता है, जो भी हम खाते हैं, वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज डाइजेशन, इज कॉल्ड डाइजेशन। अब बोला जा, जो भी फूड हम खाते हैं वो पहले ठोस होता है ना, फिर वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स मतलब होता है परपोषित। परपोषित मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषित बोला जाता है, हेट्रोटॉप्स बोला जाता है। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे रिक्वायर रेडीमेड फूड एंड आर कॉल्ड हेट्रोटॉप्स। हमने ये समझाया है कि एनिमल्स अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो रेडीमेड फूड को खाते हैं, इसलिए उन्हें हेट्रोटॉप्स बोला जाता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। अपने फूड वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उन्हें हार्बीवोर्स बोलते हैं।
शाकाहारी बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ हार्बीवोरस आर काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, सीप हो गया। यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है नीचे। ये काऊ, एलिफेंट, जिराफ और डियर, ये सभी क्या है, हार्बीवोरस, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट फीड ऑन द अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, वो दूसरे जीवों के, दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं। द एग्जाम्पल कार्निवोरस आर लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वोल्स हो गया, फॉक्स, हाइंस, वोल्चर, ईगल, जैकाल एक्सेट्रा, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि कार्निवोर है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पिक्चर्स भी है लॉयन की। वोल्चर, जैकाल, फॉक्सेस, वोल्स एक्सेट्रा आर आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स बिकॉज दे फीड ऑन डेड एनिमल। इन्हें जो वोल्चर, जैकाल, फॉक्स है इनको स्कैवेंजर भी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे जानवरों की मरे हुए जानवरों की मांस भी खाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये वोल्चर सीटिंग अ डेड बॉडी, ये पिक्चर बनी हुई है कैसे वोल्चर खा रहे डेड बॉडी को, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। इन्हें सर्वाहारी बोला जाता है जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इन्हें ओमनिवोर्स मतलब सर्वाहारी बोला जाता है। ह्यूमन बीइंग्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स, क्योंकि ह्यूमन भी प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, एनिमल्स मतलब मीट खाते हैं, तो इन्हें भी ओमनिवोर्स बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स आर बियर्स हो गया, डॉग हो गया, कैट, क्रो, पीकॉक, ये सभी भी ओमनिवोर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है इनकी। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक, सम एनिमल्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हार्मिंग देम इन द प्रोसेस, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। लाइस, राउंड वॉर्म्स एंड पिन वॉर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। ये देखिए कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जीवित चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, हार्मिंग, इन्हें पैरासाइट बोला जाता है, जैसे लाइस हो गया ना, ये इनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड रेदर दे ईट रेडीमेड फूड। जो जानवर होते हैं वो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते बल्कि वो रेडीमेड फूड को खाते हैं ना, बने बनाए भोजन को खाते हैं। फूड में भी आ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अ प्लांट आर एन एनिमल। वो जो भोजन खाते हैं वो क्या क्या हो सकता है, तो वो या तो वो छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, कोई पौधा हो सकता है या फिर कोई जानवर हो सकता है। द एनिमल्स दस कंज्यूम सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एज देयर फूड, दिस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। तो इस तरह का जो यहाँ पे जानवर होते हैं, कोई भी सॉलिड मतलब ठोस खा सकते हैं, कोई भी फूड है ना जो ठोस प्रकार का हो सकता है, और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है, परपोसिव जीव बोला जाता है। वॉट एवर मे बी द फूड इट मस्ट अंडरगो द फॉलोइंग 5 स्टेप, है ना। जब भी हम फूड खाते हैं तो वो पांच पांच तरीके से हमारे शरीर में कंप्लीट करता है प्रोसेस को, ठीक है। पहला है इंजेक्शन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन और एग्जेशन है। अब देखिए इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए इनकी प्रोसेस के बारे में क्या बात करते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो हमें मुंह में जाता है तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं। डाइजेशन मतलब ये फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, वो क्या होता है, मूव करता है हमारे सेल्स में, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट सेल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको एसिमिलेशन बोला जाता है। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है, एजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो बाहर निकलता है, जिसको वेस्टेज बोलते हैं ना, तो इसे एजेशन बोला जाता है। तो ये 5 प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए इन सभी को डिटेल से पढ़ने के लिए हम एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है ना, वेरी शॉर्ट आंसर आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू पैरासिटिक एनिमल। अभी आपने पैरासिटिक एनिमल्स पढ़े हैं तो इनके 2 एनिमल्स के नाम लिखना है, तो लाइस एंड राउंड वॉर्म्स राइट कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है इसके बारे में आपको बताना। तो देखिए इसका आंसर आपको पेज नंबर 20 में मिलेगा। देखिए आंसर, द ऑब्जर्व फूड इज देन इनकारपोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो भी हमारा फूड होता है, ऑब्जर्व किया हुआ जो फूड होता है वो लिविंग सेल्स में, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें जाता है ना, और बॉडी में यूज होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। इस प्रोसेस को ही एसिमिलेशन बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, है ना, जो सलाइवा होती है, जो हमें लार जिसको बोलते हैं, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो सलाइवरी एमलेज होता है, ठीक है, सलाइवरी एमिलेज होता है, ये एंजाइम हमारे लार में होता है। वेयर इज डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व इन ह्यूमन बॉडी, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो विली में होता है, ठीक है। विली क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नेम द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ काउज स्टमक, जो काऊ के स्टमक में गाय के पेट में जो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, बड़ा भाग जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कुमैन बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।